Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्काइल और एराइल हैलाइड्स, राइट। और हम यहां पर पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनके बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइड्स के संश्लेषण की विधियां। बच्चों, दिस इज द फोर्थ मेथड, ये चौथी विधि है, एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड हैं। और जो रिएक्शंस आप लोगों ने, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस 12th क्लास में आपने पढ़े हैं, उनका थोड़ा सा एक्सपेंशन है, क्योंकि ये आपकी सीनियर क्लास है। तो यहां पर हम फोर्थ मेथड, तो बच्चों ये मेथड है हमारा, दिस इज द फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्किल हैलाइड। बच्चों, दिस इज द इथाइल ब्रोमाइड। किस तरह से हम यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्किल हैलाइड का या हेलो एल्कीन, बच्चों दिस इज ब्रोमो इथेन का संश्लेषण करते हैं। देखिए यहां पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन, दिस इज द होन्सडीकर रिएक्शन। ये होन्सडीकर रिएक्शन आप लोगों ने 12th क्लास में इसको पढ़ा है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर किस तरह से इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शंस में, बच्चों देखिए 12th क्लास में होन्सडीकर रिएक्शन आपने एल्किल हैलाइड्स में पढ़ी है। एल्किल हैलाइड्स के बनाने की विधि, सिंथेसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ये 12th क्लास में आपने पढ़ा है। इसके अलावा 12th क्लास में ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शंस के अंदर आपने इसको पढ़ा है, दो जगह आपने पढ़ा है। तो दिस इज द रिपीटिशन ऑफ द रिएक्शन, राइट। मेरे ख्याल से मैकेनिज्म जो इस रिएक्शन का है, ये आपने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा है। दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहां पर मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि ये आपकी सीनियर क्लास है, तो आपको मेथड ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण की विधि लिखते समय थोड़ा सा मैकेनिज्म इसमें बताना जरूरी है। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, बच्चों दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड, और ये क्या है, सिल्वर प्रोपियोनेट। जैसे हम बोलते हैं फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, राइट। दिस इज द सिल्वर प्रोपियोनेट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण की, सिल्वर सॉल्ट की, इसकी बच्चों रिएक्शन आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन, वी आर यूजिंग हियर ब्रोमीन, तो हम यहां पर क्लोरीन भी ले सकते हैं, के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। तो बच्चों रिएक्शन यहां पर हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, और यहां पर हम सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड, वी यूज एज ए सॉल्वेंट। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, राइट। यहां पर इस मेथड में इट इज ए वेरी गुड मेथड, मैंने यहां लिखा है ये विधि, इट्स ए वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड के निर्माण की ये एक अच्छी विधि है, एक बहुत ही उत्तम विधि है, क्योंकि यहां पर एक बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो गैस होता है, जो कि रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाता है, और दूसरा सॉलिड होता है। तो जो बनता है हमारे पास, दैट इज प्योर प्रोडक्ट, राइट। मैंने लिखा है यहां, बिकॉज to prepare alkyl halide, it's to prepare pure product, right, to prepare pure alkyl halide, it's a good method to prepare pure alkyl halide. Okay, now हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों देखिए यहां पर रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, इट्स ए मोड ऑफ मैकेनिज्म। तो ये है यहां पर फ्री रेडिकल रिएक्शन, वी आर यूजिंग मैकेनिज्म का हम किस तरह से बता रहे हैं इसको, कि
ये जो बनता है एल्किल हैलाइड, ये बनता है मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सिल्वर प्रोपियोनेट, रिएक्ट विद Br2, राइट। देन यहां पर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का, तो रिमूवल ऑफ AgBr एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस CH3 CH2 COBr। नाउ दिस, यहां पर बच्चों देखिए इसमें क्या होगा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस इज द होमोलाइटिक फिशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यहां पर समविखंडन होगा और इस तरह से यहां पर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। नाउ ये जो फ्री रेडिकल होगा बच्चों, इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, दिस इज द फ्री रेडिकल। दिस फ्री रेडिकल, ये बच्चों यहां पर क्या होगा, लाइक दिस, यहां पर वापस होमोलाइटिक फिशन होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल, दिस इज द इथाइल फ्री रेडिकल। नाउ ये इथाइल फ्री रेडिकल हमें जिस भी हेलोजन के साथ, आइदर वी आर यूजिंग Br2 और वी आर यूजिंग Cl2, जिसके साथ भी रिएक्शन करा रही है, हमने यहां पर Br2 यूज किया है, तो देखिए क्या होगा, ये एल्काइल फ्री रेडिकल इस बॉन्ड को यहां पर होमोलाइटिक फिशन, फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 Br जो हमारा प्रोडक्ट है, एंड फॉर्मेशन ऑफ हियर दिस Br फ्री रेडिकल, राइट। नाउ ये फ्री रेडिकल अगेन रिएक्शन को, बच्चों मैंने BSc पार्ट फर्स्ट के इस लिंक के ऊपर CCE राज RN रुइया के ऊपर मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस डाला है, और वहां पर मैंने बताया है कि ये जो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट, ये 3 स्टेप में होता है। द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले यहां पर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, एंड दिस इज द चेन इनिशिएशन, श्रृंखला प्रारंभ पद। सेकंड स्टेप यहां पर होता है चेन प्रोपोगेशन, जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, श्रृंखला संचरण पद। एंड द थर्ड स्टेप, इस तरह से बच्चों यहां पर ये जितने भी फ्री रेडिकल बनते हैं, ये आपस में संयोग करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना लेते हैं और रिएक्शन का एंड हो जाता है, सो दैट दिस इज द चेन एंडिंग प्रोसेस। नाउ एट लास्ट, सो दिस इज अवर प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज द होस्टिकर रिएक्शन। मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर दूं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड नेम ऑफ द रिएक्शन इज होस्टिकर रिएक्शन। यहां पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की हेलोजन के साथ रिएक्शन, और हेलोजन में आइदर वी आर यूजिंग Cl2 और Br2 इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट रिएक्शन होती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्किल हैलाइड, दिस इज द इथाइल ब्रोमाइड, इसका फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं होस्टिकर रिएक्शन, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस रिएक्शन। नाउ इन द नेक्स्ट मेथड, बच्चों यहां पर नेक्स्ट मेथड है बाय द हेलोजन एक्सचेंज मेथड। इसे कहते हैं हेलोजन विनिमय। दिस मेथड इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं हेलोजन विनिमय विधि। यहां पर क्या हो रहा है, इनका रिप्लेसमेंट, राइट। तो बच्चों एल्किल आयोडाइड, वी आर प्रिपेयरिंग एल्किल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड, इनका जो निर्माण है, सिंथेसिस है, वो हम इस मेथड से करते हैं। सो वी आर यूजिंग हियर एल्काइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड, यहां पर लाइक दिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl, एंड दिस इज द RCH2I, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड। तो जैसा हमने कहा कि हेलोजन विनिमय विधि में किस प्रकार यहां पर एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है, सो दिस इज द एल्काइल आयोडाइड। नाउ द एग्जांपल हमने लिया है बच्चों यहां पर, दिस इज द मिथाइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद NaI, देन इस तरह से बच्चों यहां पर रिमूवल ऑफ NaCl एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3I, दिस इज द मिथाइल आयोडाइड। तो यहां पर
exchange of Cl from iodine and formation of new alkyl halide. This is methyl iodide from methyl chloride, right? Now the second example, we are using here ethyl bromide, right? इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaI. So removal of here this NaBr and formation of this ethyl iodide, right? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से हैलोजन विनिमय से एल्किल आयोडाइड का संश्लेषण होता है। यहां पर बच्चों देखिए, एल्किल फ्लोराइड, मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि जब हम एल्किल हैलाइड्स का अध्ययन करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड्स का बहुत कम मात्रा में, क्योंकि एल्किल फ्लोरीन स्मॉलर साइज एंड हाईली रिएक्टिव, छोटा आकार और अधिक क्रियाशील होने के कारण इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग तरह की होती हैं। मैंने यहां पर एक मेथड बताया है क्योंकि यहां पर इसमें हैलोजन एक्सचेंज मेथड में इसका फॉर्मेशन होता है, तो मैंने इसको यहां बताना उचित समझा है कि हम जब एल्किल आयोडाइड, हमने यहां पर लिया है इथाइल आयोडाइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ AgI इज द प्रेसिपिटेट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ AgI, राइट? एंड यहां पर बनता है बच्चों इथाइल फ्लोराइड, राइट? तो ये हमारे मेथड ऑफ सिंथेसिस, एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड्स कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स के सामान्य गुण। तो बच्चों इसमें फर्स्ट हमने लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम कॉमनली तीन चीजें लेते हैं। एक लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एक लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और तीसरा लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। ये कॉमन इसका वो होता है कि आइदर वी आर यूजिंग व्हाट वी आर टेकिंग इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणों का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमने देखो बच्चों यहां पर लोअर मेंबर्स, यहां पर लोअर मेंबर्स से अभिप्राय क्या है बच्चों? मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोराइड, दैट इज CH3Br और CH3Cl। इसकी हम बच्चों, और वी आर टेकिंग इथाइल क्लोराइड, दिस इज द C2H5Cl। ये तो होते हैं गैसेस। हेलो एल्केन्स के जो निम्न सदस्य होते हैं, लोअर मेंबर्स, लाइक CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, these are gases, right? अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसा मैंने आपसे कहा कि कॉमनली फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बॉइलिंग पॉइंट्स की और मेल्टिंग पॉइंट्स को एंड सॉल्युबिलिटी को, विलेयता, इनको हम स्टडी करते हैं। तो यहां पर एल्किल हैलाइड्स के क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट्स, तो देखिए बच्चों यहां पर एल्किल आयोडाइड इज ग्रेटर देन एल्किल ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन एल्किल क्लोराइड, राइट? मैं आपको बता दूं, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ आयोडीन, यहां पर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं एल्किल आयोडाइड्स के, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ आयोडीन, राइट? तो हम जब भी एल्किल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि एल्किल आयोडाइड के बाद ब्रोमाइड और उसके बाद क्लोराइड, इस तरह से हम इसके अंदर क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट्स का अध्ययन करते हैं। नाउ यहां पर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स, बच्चों यहां पर समावयवी एल्किल हैलाइड्स, फॉर एग्जांपल यहां पर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स, बच्चों CH3, CH2, 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 Cl, right? This is the primary. Now
CH3 CH2 CH CH3 एंड दिस इज Cl, दिस इज द सेकेंडरी। और नाउ हम बात करते हैं बच्चों यहां पर तीसरा, और CH3 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 and this is Cl, right? This is the primary alkyl halide. This is the secondary alkyl halide. This carbon is surrounded by 2 carbon atom. This is 2 degree carbon atom, right? This is secondary alkyl halide, है ना? This is 2 degree. Now this is 3 degree. This carbon is surrounded by 3 carbon atoms, right? तो बच्चों हम क्या देखते हैं यहां पर कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स सबसे ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे यहां पर ब्रांचिंग होती जाती है, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस सो द बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस, राइट? मैं जब एल्केन्स पढ़ाता हूं तो एल्केन्स के अंदर मैं ये बताता हूं कि इस तरह की कंपाउंड्स, दिस इज द पेंटेन, राइट? नाउ दिस इज द आइसोपेंटेन एंड दिस इज द नियोपेंटेन, राइट? यहां पर हम इसको पढ़ते हैं, यहां ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, यहां पर ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होती है। तो बच्चों देखिए, एल्केन्स के अंदर जो एन एल्केन होते हैं, अनब्रांच्ड चेन, अशाखित श्रृंखला, उनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। और जैसे जैसे यहां पर ब्रांचिंग होती जाती है, श्रृंखला बढ़ती जाती है, उस तरह से यहां पर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते जाते हैं, राइट? तो बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का सीक्वेंस होता है, कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद जैसे जैसे हम बात करते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होता है, देन टर्शरी एल्किल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट, इसी तरह से जिस तरह से हम एल्केन्स के अंदर अध्ययन करते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।